नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद ऋत्विका में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम संविधान सभा से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होकर प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में कुल 389 सदस्य संविधान सभा की सदस्यता के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 229। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजपुर। फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ब्रिटिश प्रांतों के 252 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। इन मूल संविधान का विभाजन इस प्रकार निश्चित हुआ था। ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना जो था वो 1942 में आया था और इसके तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह विचार प्रकट किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किस प्रकार से चुनी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, इसलिए इसने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी और सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का पहला सत्र, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलंगन नरसिंह राव। वी.एन. राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच.एम. बेग। एच.एम. बेग जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि वो एक कश्मीर के साहित्यकार थे। बाकी के.एम. मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे। एन. गोपाल स्वामी अयंगर जो थे वो भी
संविधान सभा का सदस्य थे। टीटी कृष्णचारी ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनके अलावा 7 अन्य सदस्य भी थे प्रारूप समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और अलादी कृष्ण स्वामी, गोपालाचारी अयंगर ये सभी संविधान सभा के प्रारूपण समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहमति और समायोजना। संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 22, 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो के.एम. मुंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 में। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संपूर्ण भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1924। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति में जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।